So today lecture is based on कि how to be take a रन टाइम आउटपुट इन PHP की PHP के अंदर अगर आपने रन टाइम पर इनपुट लेनी है तो आप लोगों को कैसे इनपुट रन टाइम पर इनपुट लेनी है। दिस इज़ टुडे लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लेक्चर आ जाता है तो आप लोगों को PHP के अंदर अगर कोई भी डेटा स्टोर करना है, लाइक एज इंसर्ट करना है, डेटाबेस डिलीट करना है, अपडेट करना है, या सर्च करना है, या एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है, लूपिंग सेलेक्टेड बनाना है, कुछ भी रन टाइम पर अगर आपने इनपुट लेनी है तो टुडे लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाता है, इट मीन्स टू से डैट कि यू आर अ प्रोफिशेंट कि हाउ टू टेक अ इनपुट इन कोर PHP। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को रन टाइम पर अगर इनपुट लेनी है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो PHP के अंदर कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आस्क यू कि व्हाट इज़ सुपर ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो कुछ प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं, बहुत सारे होते हैं, बट अभी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ तो दीज आर द सुपर ग्लोबल वेरिएबल एंड दीज वेरिएबल्स का मैं आपको बाकायदा अभी रन टाइम पे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्या मीनिंग होता है और किस पर्पज़ के लिए कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया जाता है। राइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, कुकीज़ से रिलेटेड भी होता है। तो सेशन एंड कुकीज़ इज़ नॉट अ टुडे पार्ट बिकॉज when our chapter will be continue related to database, then we will be learn what is session and cookie super global variable. But now today we will discuss about these super global variable, and these super global variable help you in PHP की how to take a runtime input in a core PHP, right? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सुपर ग्लोबल वेरिएबल इन PHP तो आप बोलो $_पोस्ट होता है, गेट होता है, रिक्वेस्ट होता है। और जो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो आप इसको एज इट इज़ ही कैपिटल्स की फॉर्म में लिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि $_पोस्ट आपने स्मॉल लेटर के अंदर लिखा है, या फिर $_गेट आपने स्मॉल में लिखा है, $_रिक्वेस्ट आपने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो आप PHP जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल विल बी रिटन इन कैप्स, या फिर बोल सकते हो इन अ कैपिटल लेटर्स। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया मुस्कान, केशव, अंकित एंड पवनजीत जी? यस सर। ठीक है, तो अभी बिफोर स्टार्टिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे वो क्वेश्चन ये है कि जब मैंने आप लोगों को HTML CSS वगैरह पढ़ाया था तो आप लोगों को मैंने एक डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन get and post method? So how many of you know about this thing? मुस्कान, आपको पता है कि what is the difference between get and post method? बताओ। सर इसमें वो होता है ना कि आइडेंटिटी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको हाइड करने के लिए फॉर्म में लगता है जो। हाँ, तो किस में इंफॉर्मेशन हाइड होती है? पोस्ट में। वेरी नाइस। एंड गेट के अंदर? इसमें वो ऊपर जो URL होता है वहां पे दिखता है कि हमने क्या फिल किया है। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसके अलावा कुछ और डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं आप इसके अलावा, अगर आपको कुछ और पता हो इसमें? सर इतना ही पता है डिफरेंस तो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपने अपनी नोटबुक्स में जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया आप इसको एक बार स्क्रॉल करना। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विल बी read out all those things what I will be teached you on a previous lectures. So it is very very important question. This question will be asked most of the time when you will be give the interview of core PHP and Laravel, because
लारावेल के अंदर गेट एंड पोस्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी केशव, नाउ क्वेश्चन टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट अकॉर्डिंग टू यू। आई आल्सो टीच यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सर गेट में ना लिमिटेशन होती है लेंथ की, उसमें सर हम 255 कैरेक्टर ले सकते हैं। हाँ वेरी नाइस। हाँ पोस्ट में नहीं हम सर कुछ भी, पोस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं होती सर इसकी। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। एंड इसके अलावा कुछ और डिफरेंस आप गेट में सर वो हम सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप ले सकते हैं। हाँ, और पोस्ट में हम सर डाटा टाइप भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बाइनरी सब ले सकते हैं। हाँ मल्टीमीडिया डेटा भी ले सकते हैं, वेरी नाइस। तो जैसे केशव ने बोला कि गेट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ 1024 KB का डेटा ही कैरी कर सकते हैं, जो यूआरएल लेंथ होती है मैक्सिमम। और जो पोस्ट के अंदर जो हम डेटा कैरी कर सकते हैं वो अनलिमिटेड डेटा को हम कैरी कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीमीडिया डेटा भी कैरी कर सकते हैं, और पोस्ट के अंदर सॉरी गेट के अंदर हम मल्टीमीडिया डेटा कैरी नहीं कर सकते, बट हम पोस्ट के अंदर मल्टीमीडिया डेटा भी कैरी कर सकते हैं। ओके, एंड जब हम डेटा अपना कैरी करते हैं, पीएचपी को फॉरवर्ड करते हैं, तो जो भी आपका डेटा होता है वो यूआरएल में विजिबल होता है। इवन इफ़ एनीबडी एल्स आपके साथ बैठा हुआ है और आप वहाँ पे डेटा को भेज रहे हो, तो वो साथ में यूआरएल को रीड करके पता लगा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव टू बी सेंड टू द सर्वर। बट पोस्ट के अंदर क्या होता है, वो डेटा हिडनेबल जाता है, यानी कि यूआरएल में वो दिखता नहीं है, और साथ में आपका जो डेटा है वो बॉडी हेडर के थ्रू ट्रैवल होता है सर्वर पे। तो एक छोटा सा मतलब कि व्हेन वी यूज़ गेट एंड पोस्ट, ये आपको मैं बाकायदा जब मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कोर पीएचपी या पीएचपी लैंग्वेज के अंदर कराऊंगा, तो देन आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन मोर इन डिटेल इन गेट एंड पोस्ट मेथड। ओके, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो मान लीजिए आपने एक लॉगिन बनाया है, मान लीजिए, तो मैंने एक लॉगिन सेक्शन बनाया है, दिस इज़ माय लॉगिन पार्ट, और यहाँ पे मैं ईमेल, मेरे से पूछा जा रहा है कि ईमेल क्या है आपका, और मेरे से पूछा जा रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है, राइट। एंड यहाँ पे एक बटन है, लॉगिन बटन है, तो यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन बटन पूछा जा रहा है कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप सेट करो, और जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को फिल आउट करोगे, लाइक एज आपने कुछ भी एंटर करा यहाँ पे, सेम एज लाइक हेयर, यहाँ पे भी आपने कुछ भी एंटर करा, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि रियल लाइफ के अंदर भी जो आपका पास होता है वो हमेशा, आपके पास जो चीज़ होती है वो हमेशा पोस्ट मेथड ही होती है। द रीज़न बिहाइंड इज़ डैट कि साथ वाला बंदा आपका यूआरएल कॉपी ना कर ले, आप इधर उधर जाओ और बंदा वो कॉपी कर ले, तो उस केस में बंदा जो होता है वो गेट मेथड ही फॉलो करता है। ओके, वो पोस्ट मेथड फॉलो नहीं करता। हाँ जी मुस्कान जी, मैंने देखा आपने अभी भेजा है अपने नोटबुक से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट प्लीज़ फॉलो दिस नोटबुक की मुस्कान ने जो भेजा है, तो प्लीज़ ग्रुप में आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। सो गेट मेथड इज़ अनसिक्योर मेथड एंड पोस्ट इज सिक्योर मेथड। इवन आप गूगल पे अगर आप जाओगे तो मैं आपकी थोड़ा सा रिवीजन को एक बार बाइंड अप कर देता हूँ, शायद आप लोगों को दोबारा ये चीज़ें याद आ जाएं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, एंटर करा, तो आप यूआरएल में देख सकते हो जो मैंने टाइप करा वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ गेट मेथड। गूगल आल्सो नो डैट कि दिस सर्चिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये यूज़र ने सर्च किया है, तो मैं क्यों अपने सर्वर पे इस डेटा को स्टोर करके चलूँ, वेरिएबल में चलूँ, तो वहाँ पे मैं यूज़र का यूआरएल ही फॉलो कर लूँ। तो गेट मेथड को क्वेरी स्ट्रिंग भी बोला जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर गेट मेथड इज आल्सो कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग, राइट। इसको क्वेरी स्ट्रिंग भी बोला जाता है, क्वेरी स्ट्रिंग। तो डॉटनेट के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग बोला जाता है, बट
PHP and other languages we will be using get method. These type of feature get and post method is also available in every programming language. If you go for Python, Django, MVT architecture, if you go for Java, Hibernate, Strut, Spring Boot, there is also get and post method as well. And also if you go for Ruby and Rails and other languages, each and every programming language, if you go for web development course, there is a concept of get and post method. So it is not like that it is only available in core PHP, but this is also available in other language too. So that is the thing, basically get and post method. Today we will be go for that particular method for live practical session. तो आप देखो उसको कैसे करना है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मेरा चला हुआ है, जो भी मैंने फोल्डर बनाया है, तो पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ. फाइल में जाके मेरे साथ बेसिक्स नाम से मैंने लास्ट टाइम जो मैं एज इट इज़ यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैं hd.htaccess is only just used for Linux and Mac user. If you are a Window user, you don't need to create a .htaccess file. By default, if any error occurred in your file, then it will be visible on your browser by default. Don't need to be created by yourself. तो ये मैंने बाकायदा बताया हुआ, बट फॉर मैक यूज़र आपको ये बनानी पड़ेगी. So now here I will be create my file name is, let's suppose subtraction.php. तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई subtraction.php और मैंने यहाँ पे एक HTML:5 बनाया है. HTML CSS मैंने बाकायदा आप लोगों को कराई हुई है, तो अभी हम HTML CSS पे इतना जोर नहीं दे रहे, आप लोगों ने की हुई है. और यहाँ पे अगर आपको वो डिज़ाइन करना बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप और HTML CSS ब्यूटीफुल बनाना, इट इज़ टोटली अप टू यू. तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग ले रहा हूँ. सो हेयर आई एम यूजिंग लेट्स सपोज सबट्रैक्ट एप्लीकेशन, राइट. सो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, एक h1 टैग लगा लिया, ठीक है. सो नाउ लेट चेक इट. मैं इसको चेक करता हूँ और लोकलहोस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक्स. आप :82 नहीं लिखेंगे जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मैंने अपना अपाचे का पोर्ट नंबर चेंज किया हुआ. बाय डिफ़ॉल्ट आप लोकलहोस्ट फॉरवर्ड आप अपना पेज का नाम लिख सकते हैं, बेसिक्स, राइट. सो माय फाइल नेम इज sub.php. नाउ आई एंटर दिस फाइल, तो मेरे पास आ गया सबट्रैक्शन एप्लीकेशन. यू कैन सी हेयर. अभी तक यहाँ तक सब समझ में आ गया सभी को? मुस्कान, केशव, पवन जी, Yes, sir. तुषार is also in this meeting, right? तुषार, Yes, sir. ओके. सो नाउ अगर आपने रन टाइम पे जब भी कुछ भी लेना हो रन टाइम पर इनपुट, सो वी हैव टू बी डिक्लेयर एयर फॉर्म टैग एज फॉर्म टैग. जैसे मैंने आप लोगों को HTML CSS बूटस्ट्रैप करवाते टाइम बताया था कि जब भी हमने रन टाइम पर इनपुट लेनी है तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि आपको फॉर्म टैग लेना है. और फॉर्म टैग के अंदर एक एक्शन बटन होता है. तो दिस एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सबमिट होगी, तो सेम पेज पे होगी. मैंने अभी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट jQuery नहीं करवाई. डोंट वरी अबाउट इट. आई आल्सो टीच यू jQuery एंड JavaScript as well, how to be deal with JavaScript and jQuery. But this lecture we will be continue later on. But today right now we are focus on core PHP. तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट मेथड, राइट. सो मेथड मेरे पास जो है यहाँ पे मैं पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ. आई विल शो यू इफ व्हेन आई विल बी चेंज हेयर इंस्टेंट ऑफ पोस्ट की जगह मैं गेट लगाऊंगा तो देन व्हाट विल बी हैपन if I'll be change here instant of post here, if I will be mention here get method, then what will be happen. All these things I will be teach you in this lecture. Don't worry about it. Now initially I am using here post method. Okay, तो मैंने यहाँ पे लिखा enter your first value. okay, तो मैंने यहाँ पे लिखा input type equal to text. I hope so you know very well what is the meaning of input type text, and name equal to here I will be mention a required. ये बंदा कोई खाली ना छोड़ सके. और आई एम यूजिंग हेयर ब्रेक टैग 2 times ताकि मेरे पास नेक्स्ट जो फील्ड है वो प्रॉपर नेक्स्ट लाइन होके आए. तो आई होप सो
यहाँ तक किसी स्टूडेंट्स को नया नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ये सबको पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू ए। आप लोगों को ये मैंने बाकायदा पहले भी ये चीज़ें करवाई हुई हैं, है ना मुस्कान एंड केशव एंड अंकित। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड सब्ट्रैक्शन, राइट, फाइंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी। अगर आप PHP अच्छे से कर ले तो यू कैन आल्सो कस्टमाइज योर वर्डप्रेस एज वेल, बिकॉज वर्डप्रेस इज आल्सो बेस्ड ऑन PHP। ओके, तो okay, now next let's check out our output first. So this is the things basically we will be getting in our browser. So subtraction application and enter the first value. What I want कि अभी यहाँ पे required properly working है. What I want when I will be entered any value in first value and second value, and when I click on find subtraction button, then answer जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए. 12 minus 2 is 10, right? So how we can do this? Okay, this is very important. अगर आपको ये चीज़ आ गई तो PHP में कुछ भी नहीं आ गई. So now think is that आपको HTML पहले लिखना है, PHP टॉप पे लिखना, राइट? तो यहाँ पे मैंने PHP लिखा और शायद किसी ने क्वेश्चन हैंड रेज किया है, लेट मी चेक। सर मैंने करा था। हाँ, अगर हमने ये जो वैल्यू हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमने टाइप में नंबर नहीं लेना था, मतलब टेक्स्ट ही वेरी टेक्स्ट नाइस। में आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, बट वो ABC डालेगा तो जावास्क्रिप्ट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट वेरी नाइस, अगर आप नंबर लेते हैं तो इट विल बी फोर्सफुली बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड ऑल द अल्फ़ाबेट ऑफ द कीबोर्ड। जब एंटर करेगा तो नंबर ही होगा, है ना? तो दिस इज़ अ HTML5 validations, but if you are using text then you can also control these things by using JavaScript, but you don't know, and I also don't teach you कि how to handle text value, text input type text only, number value मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट अभी चलो हम नंबर ही लेके चलते हैं। ओके, आप जैसे मुस्कान ने बताया बाकी लोग भी बता दिया करो सर आप नंबर लो, है ना? सो दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर अस कि अगर हम इसको बिल्कुल प्रॉपरली करें। तो देखो क्या है, अब मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है। मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू को गेट करना है, अभी मैं आपको एरर वाला प्रोग्राम कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इक्वल टू, अगर PHP के अंदर इसकी वैल्यू को गेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बहुत आसान काम है, आपने यहाँ पे मेथड देखना है। मेथड क्या है? पोस्ट है। तो ये हमेशा स्मॉल में लिखना है, मेथड पोस्ट। आपको यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखना है फॉर्म के अंदर। PHP के अंदर कैपिटल में आएगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अगर इसका मेथड पोस्ट है तो आपने यहाँ पे लिखना है डॉलर, अंडरस्कोर लगाना है, और आपका जो मेथड है वो पोस्ट है तो आपको यहाँ पे कैपिटल में पोस्ट लिख देना है। बहुत ही आसान है। अब आपको इस इनपुट टाइप का नाम देखना है, इसका नाम क्या है? A है, तो आप यहाँ पे A लिख दो। तो ये क्या होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो इसकी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह आपको यहाँ पे सेकंड में जाना है, $_post, और मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? B है, तो आप यहाँ पे B लिख दो। बड़ा आसान है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप लिखो रिजल्ट इक्वल टू, कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल बना लो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे लिखा इको आंसर इज $result, राइट, सेमीकोलन। प्रोग्राम ख़त्म। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर चलाऊंगा तो क्या मेरे पास कोई एरर आएगा? मुस्कान, अंकित एंड केशव एंड पवनजीत जी, समटाइम आई विल बी डाउट फ्रॉम योर साइड बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन इन नाइट शिफ्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जॉब पे हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मेहनत बड़ी ज़रूरी है, तो प्लीज़ एडजस्ट फ्रॉम योर साइड। आप इसको कैसे भी करके थोड़ा सा एडजस्ट किया करो। ओके, हाँ जी सर। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आपको पहली बारी में समझ में नहीं आता, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, यू ऑलरेडी पे मी, आई नो, बट अगर आपको लगता है कि यार फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं, वांट सेकंड क्लास एज वेल। रिकॉर्डिंग लेक्चर तो है ही है, बट अगर मेरे पास कोई फ्रेश बैच चलता तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार,
10 बार, तो आई विल नॉट चार्ज फ्रॉम यू। ओके, ये सभी के लिए, नॉट फॉर पवनजीत जी। तो ये लाइफ टाइम है। ओके सर। दिस फैसिलिटी इज ऑल अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। वो लाइफ टाइम मेरे से कभी भी जब मेरा बैच चले नया तो उसमें वो रिवीजन कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक डैट कि मैं अभी अवेलेबल हूँ, चलो जी पैसे आगे, लाइक कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद तो क्या कराना, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। ओके, बस आप लोग सीखो। ओके, तो कंट्रोल एस मैं करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब मुझे ये बताओ मुस्कान, क्या इसमें एरर आएगा? सर मैं ये सोच रही हूँ कि ये आउटपुट शो कहाँ होगी। क्यों? एरर तो बाकी तो ठीक है। चलो ठीक है, हम इसी पे ही डिस्कस करते हैं पहले कि आउटपुट हमारी कहाँ पे शो होगी। बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पजल कर रहा है, तो पहले इस पजलिंग का ही हम आंसर सॉल्व करते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आउटपुट कहाँ पे शो होगी? आप क्या, किस नज़र से इस प्रोग्राम को देख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी आउटपुट कहाँ पे शो होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोग्राम? सर बाकी तो आपने बोला कि कुछ नहीं आएगा पीएचपी का कोड जो पेज पे, लेकिन वो जो इको के अंदर लिखा है वो आंसर इज वो वाली जो लाइन है वो कहाँ पे शो होगी, वो बंटक कर। पहले ये प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके नीचे ये प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेम पेज ना। हाँ जी ठीक है ना? तो मान के चलते हैं कि आपके पर्स में 1,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसके अंदर मुस्कान क्या है कि आपके पास 500 का नोट है और 100 के बाकी 500 के नोट हैं, ठीक है। आप एक बस में ट्रैवल कर रही हैं और आपने टिकट लेनी है, तो आप जब टिकट लोगी, 50 रुपये की आपने टिकट ली, तो बाकी पैसे आपके पर्स में रहेंगे या गायब हो जाएंगे? सर बाकी उधर ही रहेंगे। हाँ, तो सेम एज लाइक हेयर, तो बाकी ये भी इधर ही रहेगा ना रिजल्ट देने के बाद, इसके नीचे रहेगा ना ये। ओके बट ये टॉप पे है ना? तो हाँ जी, अगर आप इसको नीचे लगा दोगे तो वो नीचे आएगा, पहले ये आ जाएगा। तो जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए हमें वहीं पे पीएचपी लिख सकते हैं। हाँ, मैं इसका आंसर दूंगा आपको, प्लीज़ आप पेशेंस रखिए। आपको कहाँ पे दिखाना है, आई विल बी गिव यू द आंसर ओके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, बट नाउ क्वेश्चन इज डैट कि आई एम आस्किंग यू एवरीबडी एल्स कि क्या ये प्रोग्राम मुझे एरर देगा? हाँ जी सर। हाँ जी अंकित, क्यों एरर देगा ये? सर मेरे हिसाब से जो सर आपने फर्स्ट लिया है वो सर पोस्ट किया है, तो उसमें सर ए स्टोर हुआ है सर, ए की वैल्यू नहीं स्टोर हुई। अच्छा ठीक है, और हाँ इसके जी अलावा सर, कुछ मैं सर और? ये सोच रहा हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, आपने जो भी सोचा है, चलो आंसर तो दिया। एनीबडी एल्स? केशव जी एंड समीर एंड अदर कैंडिडेट्स लाइक पवनजीत एंड अदर वंस, आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई भी लगता है कि कोई एरर देगा? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो सर। ये एरर देगा। ये एरर क्यों देगा? क्योंकि जो पीएचपी है वो सबसे पहले चलती है। जब इस पेज को मैं रन करूँगा तो ये कोड सबसे पहले चलेगा, ये बाद में चलेगा, क्योंकि पीएचपी की फुल फॉर्म ही होती है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। मैंने डे 1 का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, यू कैन आल्सो वॉच दिस लेक्चर। मैंने उसमें बताया था कि पीएचपी सबसे पहले चलती है। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा, दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। ओके, तो जब ये पीएचपी के पास फर्स्ट टाइम जाएगा तो पीएचपी को पता नहीं लगेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ $_पोस्ट, ए क्या है, बी क्या है। तो ये मुझे वार्निंग दे के चलेगा। ये देखो, आपका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो, अनडिफाइंड एरिया एरे की ए बी आंसर इज 0। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं फाइंड सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो वो sub.php पे जाएगा। तो जैसे ही पेज दोबारा लोड होगा तो उसको पता लग जाएगा ए और बी क्या है, और मुझे वो आउटपुट दे देगा। ये देखो 10, आउटपुट 10 आ गई। अगर मैं पे 5 डालता हूँ और यहाँ पे 3 डालता हूँ, आंसर इज 3। बट द क्वेश्चन इज डैट कि व्हेन फर्स्ट टाइम यूजर विल बी विजिट इन आवर पेज, PHP will be executed by first time,
बट PHP पहली बार एग्जीक्यूट होगी तो वो उसको A एंड B की तो वैल्यू मिलेंगी नहीं, वो तो जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं मैं A और B के अंदर डाल रहा हूँ तब वो एक्शन पे जाके मेथड पोस्ट के थ्रू जा रही है, और पोस्ट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं। सो हाउ वी कैन बी कंट्रोल आवर PHP लाइक दैट कि ये एग्जीक्यूट ना हो, ये तभी एग्जीक्यूट हो जब A एंड B की वैल्यू सेट हो। तो मैंने लेक्चर 3 ऑलरेडी अपलोड किया और उसमें यस्टरडे लेक्चर के अंदर मैंने एक मेथड कराया था नॉट एम्प्टी। अगर $_ की वैल्यू ए की एम्प्टी ना हो एंड नॉट एम्प्टी हो मेरे पास यहाँ पे $_ की वैल्यू बी, तो उस केस के अंदर मेरे पास ये स्क्रिप्ट चले, अदरवाइज ना चले। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा तो ए की वैल्यू सेट नहीं है और बी की भी नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा। ये देखो अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो एरर विल बी गॉन, पर जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा और बटन पे क्लिक करूँगा तो आई एम गेटिंग माई आंसर। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको जो ये चीज़ मिल रही है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब PHP सबसे पहले चलती है और कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया बाकायदा आपसे, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था आज का लेक्चर तो आपको ये बोला था कि क्या आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन लिया। तो जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है तो उनको ये बात मालूम होगी कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग नॉट एम्प्टी। एंड का मतलब होता है लेफ्ट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड राइट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। और मैंने बाकायदा डे सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था, शायद यस्टरडे लेक्चर में बताया था कि इसकी जगह अगर आप एंड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंबॉलिक सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस अदर लैंग्वेजेस की तरह। अगर आप यहाँ पे एंड लिखोगे तो भी एंड का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए एंड राइट साइड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। सो दैट इज़ अ पोस्ट मेथड। अब अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे तो देखो दिस इज़ वर्किंग वेरी परफेक्टली। तो मुस्कान समझ में आ गया आपको, एंड केशव एंड अंकित एंड तुषार, ठीक है। यस सर। नाउ लेट्स सपोज इफ आई एंटर्ड हेयर 0 एंड इफ आई एंटर है 0 एज वेल, क्लिक करा तो मेरे पास कोई भी आंसर नहीं आया बिकॉज नॉट एम्प्टी जो होता है वो 0 एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यूज़र से शायद 0 भी एंटर करवा सकता हूँ, for this case we will be use each set method, and yesterday lecture I already explained you कि what is the difference between this thing. Answer is 0. Now it is working. So that is the very very important concept. And one more thing is that if you want your result in another page then you will be mention here another page name and this script will be रिटनेबल इन अनदर पेज जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एनीवेज दिस थिंग्स विल बी आई आल्सो टीच यू कि हाउ विल बी एक्शन योर दिस वैल्यू टू बी द अनदर पेज, बट अभी हम इसको फॉलो करते हैं देन आई विल टीच यू हाउ वी कैन डू दिस व्हाट आई विल बी मैं जो भी आपको अभी बताऊँगा आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इफ़ आई विल बी यूज़ हेयर गेट मेथड। सो इफ़ आई एम यूजिंग हेयर गेट मेथड तो आप देख सकते हो तो मैं यहाँ पे वैल्यू 12 डालता हूँ, यहाँ पे मैं 45 डालता हूँ, क्लिक करता हूँ। गेट मेथड से वो URL के थ्रू जा रहा है बट उसने रिजल्ट नहीं दिया। तो PHP ये कहती है कि अगर आपने यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किया तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू, यू हैव टू बी यूज हेयर गेट मेथड। इफ़ यू आर यूजिंग हेयर पोस्ट मेथड देन यू हैव टू बी यूज global variable post method, and if you are using get method then you have to be use global variable get method. very very simple. It is not like that कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस है। this concept is very easy. so if I am here यहाँ इसको चलाता हूँ तो एंटर करता हूँ तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 34 डाला, यहाँ पे मैंने 2 डाला तो माई आंसर इज आंसर 32. So here you can see I am using here get method. So that's why I am getting here my result because I am using super global variable get method. Why I am using here
$_get super global variable, because I am mentioned here in form tag I am using here get method. So that is the thing, basically we have to be used according to our method. If we are using here post method, then we will be use here get method, and if we are using here post method, then we have to be use here post method super global variable. ठीक है. So now next question is that कि यार अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ले लूँ तो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. सो आई वॉन्ट माई सेल्फ लाइक डैट कि मैं सिर्फ यहीं पे चेंज करूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज ना करना पड़े. फॉर दिस वी हैव टू बी रिक्वेस्ट मेथड. तो रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है? रिक्वेस्ट अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेता है. यानी कि अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट अपने फॉर्म के थ्रू गेट मेथड के साथ भेजा है, तो रिक्वेस्ट अपने आप को एज अ गेट मेथड में कन्वर्ट कर लेगा. अगर आपने यहाँ पे पोस्ट यूज़ किया तो अपने आप को वो पोस्ट मेथड में कन्वर्ट कर लेगा. आपको अपनी PHP को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ और उससे मैं क्लियर करता हूँ. तो रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 34, यहाँ पे मैं डालता हूँ 2, तो आंसर इज़ 32. सो आई एम हेयर यूजिंग पोस्ट मेथड. What will happen if I am using here get method? Then we don't need to be change here in this script, because we are using $_get method, and request method will be treated according to our method. What will we will be written in our form tag. So मैं यहाँ पे 67 लिखता हूँ, यहाँ पे 7 लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ. So now you can see here we will be use get method, and we also getting our result. Answer is 60. So that is the difference between get and post method. So request $_request is a better way. If your variable, if your click or event will be treated differently. Some pages maybe you are using get method, in some other pages you are using post method. So in that cases you don't need to be declare again and again if statement for गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड. तो उस केस में आप रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल का, एंड दिस मेथड विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड वट यू हैव टू बी रिटन इन अ फॉर्म टैग, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है. तो आई होप ये मुस्कान, अंकित, केशव एंड पवनजीत आपको समझ में आएगा तो मैंने क्या बताया. आ गया समझ में? ठीक है. यस. तो किसी को यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है. इट इज़ नॉट लाइक डैट कि बाकियों का आ गया उसको नहीं आ रहा तो फिर वो ये ना सोचे कि मेरी इंसल्ट होगी या मुझे समझ में नहीं आया. तो आप लोग मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा. इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी टास्क है. और यार एक सिंपल सी बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ. मैं वैसे बात कह रहा हूँ, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान होता है जो भी करने वाला होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता. मेरे पास ना एक लड़का आया था पढ़ने के लिए 2019 में. उसके जो माँ बाप हैं वो टायर पंचर लगाते थे खरड़ के अंदर साइकिल के, और भाई उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, एनीथिंग एल्स कुछ भी नहीं था. तो वो बंदा कॉल सेंटर में जॉब करता था डॉक्टर IT पे. आज डॉक्टर IT उसकी बदौलत यार बंदा काफ़ी बच्चे लगे वहाँ पे, कॉल सेंटर था. तो बंदे ने अपना खुद पढ़ के फीस भरी है, तो उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए. तो करा, आज वो बंदा IT पार्क में जॉब करता है और काफ़ी गरीब फैमिली से था. तो आज उसने अपने माँ बाप के टायर पंचर की दुकान बंद करा के यार आगे काम कर लिया. तो एक बंदे के अंदर झील होती है यार कि आपने कैसे सीखना है. आप हालात बदल सकते हो, हमारे ऊपर होता है. तो जिसको नीड होती है ना वही बंदा हालात बदलता है. इसके बाद सब कुछ होता तो फिर वो नहीं करता. उस बंदे की याद आ जाती है जब भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ, क्योंकि यार उस बंदे को ना मैंने सिर्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग 30% ही PHP पढ़ाया था, बाकी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था. क्योंकि अगर वो पढ़ता तो आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, उसकी नौकरी का चक्कर था. बट इतना सीख के उसको आइडिया हो गया था, तो भी उसने फिर भी सेल्फ लर्निंग करके काफ़ी आगे तरक्की करी.
उससे मैं मिलवा भी दूंगा आप लोगों को अगर आप चाहते हो, तो मेरे पास काफ़ी टाइम वो आता भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि PHP इट इज़ नॉट लाइक डैट कि काफ़ी टफेस्ट लैंग्वेज है, इसमें फ्रीलांसिंग काम बहुत ज़्यादा है और बहुत इजी लैंग्वेज है, जैसे आप लोग अभी देख ही पा रहे होंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी मुश्किल है। PHP काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, जो कि आपकी HTML के साथ भी मैड होके चलती है। जैसे मुस्कान ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर मेरा रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा। मान लीजिए मुस्कान ये चाहती है कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो इस फॉर्म टैग के नीचे आए, तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पे एक PHP शुरू कर सकती है और यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकती है, इफ़ यदि नॉट एम्प्टी, मेरे पास अगर एम्प्टी ना हो डॉलर रिजल्ट, तो मेरे पास क्या हो, H3 टैग के अंदर यहाँ पे डॉट कनकैटिनेशन, यहाँ पे कनकैटिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, योर आंसर इज डॉलर रिजल्ट, और H3 टैग को वो बंद करके ऐसे बंद कर सकती है। तो जब फर्स्ट टाइम पेज होगा तो ये तो डॉलर रिजल्ट की तो वैल्यू सेट ही नहीं है, तो ये तो रिजल्ट आएगा नहीं। बट जब वो बटन पे क्लिक करेगी तो PHP में ऊपर जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा, तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे ही वो नीचे रीड करता हुआ आएगा तो उसकी वैल्यू उसको बोलेगी नॉट एम्प्टी, और वो रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं आप लोगों को चला के दिखाता हूँ कि ये कितना ईजी है। ये देखो, योर आंसर इज 20, योर आंसर इज -21। अगर आप यहाँ पे मेथड पोस्ट करेंगे तो देखो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगा। ये देखो, वेरी परफेक्ट। और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकते हैं, अगर नॉट एम्प्टी है आप यहाँ पे फर्दर लगा सकते हैं, इफ डॉलर रिजल्ट, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 10 होता है तो उसका जो आंसर है वो ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगा सकते हो, कलर कॉलन ग्रीन, आपको इनलाइन CSS अगर आती है, एल्स उसका जो कलर है वो रेड आए। आप ऐसी तरह एल्स फर्दर लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, वो गलत हो गया रेड कलर में। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कलर कॉलन ग्रीन, राइट, सॉरी कलर कॉलन रेड। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 10 होता तो उसका कलर ग्रीन आएगा, आंसर ये आएगा। अगर रिजल्ट लेस देन 10 होता है तो ऑब्वियस है वो रेड कलर का आएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो रेड आ रहा है, तो अगर 100 माइनस मैं 50 करता हूँ तो वो ग्रीन आ रहा है। वेरी इजी। आप इसमें फर्दर एल्सिफ भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर मेरे पास रिजल्ट ग्रेटर दैन 20, सॉरी यहाँ पे लेस देन पे मेरे पास 10 आए, और 10 इक्वल टू एंड डॉलर रिजल्ट अगर लेस देन 20 आए तो मेरे पास रेड कलर का है, एल्स मेरे पास जो कलर है वो ऑरेंज कलर का है। तो दिस लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इजी। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 माइनस यहाँ पे 22 किया तो आंसर इज़ ऑरेंज। अगर 10 माइनस में 2 करूँगा तो आंसर इज़ ग्रीन। अगर मैं 20 माइनस 3 करूँगा तो आंसर इज़ रेड। तो आप देख सकते हो दिस इज़ वर्किंग वेरी परफेक्टली। तो जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जब पेज लोड होगा, जब आप क्लिक करोगे तो ये एम्प्टी नहीं होगा, पहले PHP प्री प्रोसेस हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे आएगी इसके बाद वो यहाँ पे फर्दर कंडीशन चेक करके आपको रिजल्ट दे देगा। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? यस, हाँ जी, यस सर।
तो मुझे सर ये बताइए कि आज के लिए आप यहीं तक ही अभी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या हम आगे फर्दर एक्सप्लोर करें। आई थिंक सो डैट कि आप इससे मैं आपको कुछ लोगों को असाइनमेंट दे सकता हूँ कि आप लोग जो असाइनमेंट टास्क है रन टाइम पर इनपुट बना के अगर आप इसको करके देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप PHP की मदद से आपने ओड और इवन फाइंड करना है, ठीक है। आप उसको कैसे प्रिंट करते हो, कलरफुल करते हो, कैसे करते हो। इवन आप लोगों को मैंने बूटस्ट्रैप सिखाई है, कोई ब्यूटीफुल पेज बना के क्लिक करके आउटपुट आए। इसके अलावा जैसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने इनपुट लेने हैं, ठीक है। जैसे आई एंटर हिंदी मार्क्स, एंटर इंग्लिश मार्क्स, एंटर मैथमेटिक्स मार्क्स, एंटर सोशल स्टडी मार्क्स, उसके बेस पे वो बता दे उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के बाद अगर उसकी परसेंटेज 33 से लेस है तो आंसर आए मेरे पास कि वो बंदा फेल है। अगर 33 से लेके 60 के बीच में है तो बंदा पास है, और अगर 60 से अबव आए तो बंदा मेरिट है, ठीक है। और इसी तरह आप बना सकते हो एज वाला प्रोग्राम। अगर आप एज आपने एंटर करानी है, अगर किसी की एज 18 से लेस है तो आंसर आए मेरे पास यू आर चाइल्ड। अगर आप कोई बंदा एज एंटर कर रहा है 18 से लेकर 40 के बीच में तो मेरे पास आंसर आए यू आर यंग। अगर 40 से अबव वो बंदा एंटर करे तो मेरे पास आंसर आए यू आर ओल्ड एज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये असाइनमेंट्स जब आप एक बार करके देखिएगा कि कैसे काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा वो लूपिंग चैप्टर कराने वाला हूँ। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए जो जैन 2025 है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस मंथ ट्राई करूँगा कि अगर कोई बंदा छुट्टी ना करे, रेगुलर बाच करे, मैं तो छुट्टी नहीं करूँगा। 22 दिसंबर तक आप लोगों को इतना पक्का कर दूंगा कि आप 22 सितंबर के बाद या 22 सितंबर के तक आप नौकरी अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, सिर्फ कोर PHP के बेस पे और वर्डप्रेस के बेस पे। कंपनीज में अगर इतना काम भी आता है जो मैं सिखा रहा हूँ तो भी कंपनी ले लेती हैं और नौकरी की शुरुआत हो जाती है। अगर आपने 1-1.5 साल काम भी कर लिया किसी अच्छी कंपनी में तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो। ये आज तक कभी मेरा ये फार्मूला फेल नहीं हुआ यार, कोर PHP तक। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो तो आप लोग कितना अच्छे से उस चीज़ को सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो चीज़ों को। PHP एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें बंदा जॉबलेस नहीं रहता। ट्राई सिटी के अंदर हाईली डिमांडेबल है, बंदे की ज़रूरत होती है। तो जितना मैं चीज़ें करा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये बाकायदा पता है गेट एंड पोस्ट मेथड क्या आता है, रिक्वेस्ट मेथड क्या होता है, इज सेट क्या होता है, नॉट एम्प्टी क्या होता है, तो यही क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बाकायदा वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट से बेसिस पे दी है, क्योंकि ये बेसिक असाइनमेंट्स बंदा कई बार करवा के देख लेता है। अगर आपका कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है तो आपने वो क्लियर करना है। अगर आपको वो टास्क देते हैं कि ये टास्क कर दो, देन वी विल बी चेक आउट योर इंटरव्यू, तो आप मुझे वो टास्क भी भेज सकते हैं। आई विल बी डू फॉर यू अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि पहले जितना मैंने अभी तक कराया वो आप काम अच्छे से करिए। ओके सर बेसिकली जो PHP है उनका काम जो है फॉर्म्स के साथ ही होता है ज्यादा। हाँ पूछ रही हूँ। हाँ जी, वो होता है काम फॉर्म के साथ ही होता है। नेचुरल है कि अगर आप को कुछ भी रन टाइम पे इनपुट लेनी है PHP लारावेल में फॉर्म बनाने पड़ेंगे, उसमें गेट एंड पोस्ट मेथड चलता है। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बैक सब कुछ बताऊंगा। आपको जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपने मुझे फॉलो करते जाना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से करो। मतलब कि मैं एक एज अ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ आपको,
आप नोट एम्प्टी इज सेट में बाकायदा प्रैक्टिकल करके देखो। आपको $_get $_post $_request में डिफरेंस पता होना चाहिए, इंक्लूड एंड रिक्वायर में क्या डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करके देखो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, तो दे पीपल आस्क यू द सेम क्वेश्चन व्हाट आई विल बी टीच यू, दे पीपल नॉट आस्क यू एनी अदर क्वेश्चंस टू यू। ओके, ठीक है। हाँ जी। तो मैं अभी यहीं तक ही करता हूँ, रेस्ट ऑफ वी विल बी कंटिन्यू टुमारो। तो यहीं तक ही, अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक, अंकित, केशव, पवन जी प्लीज़ मेरे से पूछ लो। नहीं है किसी का भी? क्या कह रहे हो? नो सर। ओके।